अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारा बारात का दिन है और यहाँ पे मैं उठी हूँ तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। मुझे आवाज़ आई है, सारे अभी सो रहे हैं। तो ये देखें जी, रात को अल्लाह के मेहंदी से हम आए हैं तो इतनी लेट आए हैं और लेट ही सोए हैं। लेकिन बच्चे, आपको पता है ना, जब इकट्ठे होना तो फिर इनका टाइम दिल करता है कि हम एक एक पल जो है ना वो मिस ना करें। तो रात के कपड़े और जूते बस यहीं ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेट आए थे तो कोई नहीं ऐसे ही ना संभाले ही। तो बस मैंने अब आज किचन में जलती हूँ। बच्चे को सुबह से उठे हुए हैं, दिन को लगी है भूख। तो मैंने तो उनको कहा केक वगैरह खा ले, लेकिन आपको पता है बच्चे जो है ना वो जब तक कुछ शॉप से ले ना तो इनका दिल नहीं भरता। तो मैंने भी कहा चलें कोई बात नहीं, जाओ ले आओ। तो ये बिस्किट लेने चले गए हैं और यहाँ मैंने बनाई है चाय और आप मैंने दी है। तो बस बच्चे यहाँ बैठ के खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो कभी कभी ये लम्हात आते हैं बच्चों की लाइफ में भी मिलने का, क्योंकि स्टडी अब बच्चों की इतनी है लेकिन बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। तो शादी थी तो बस ये भी आ गया। और बस यहाँ पे मैंने जी केक बनाना था और आज मैं केक बना रही हूँ जी विदाउट एग, क्योंकि मेरे जो देवर हैं उनको एग से एलर्जी है, तो वो एग वाली चीज़ कोई भी नहीं खाते। तो मैंने उनको कहा कि मैं आज ट्राई करती हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने कहा देखती हूँ इंशाल्लाह। मैंने काफ़ी रेसिपी देखी है कि बन जाता है केक ना विदाउट एग भी। तो उन्होंने कहा वाह बड़ी बात है। मैंने कहा जी देखें कैसे बनेगा। तो बस जी मैंने मिक्सचर को रेडी किया है और मैंने कहा मैं इसको बेक कर दूँ। ऊपर मैंने थोड़ी सी के ऊपर जेली वगैरह डाल के डेकोरेट कर दी है। तो बस उसको मैंने रख दिया जी ओवन के अंदर। और उसके बाद जी मैंने कहा बच्चों के और कपड़ों के वगैरह जो है वो भी रख के आऊँ, चेंज करने हैं। तो बस ये दोनों है जो है मेरे हस्बैंड का और मेरे बड़े बेटे का ब्लैक सूट, और ये दोनों छोटे दोनों उनके हैं। और ये ऊपर जी वेस्ट कोट वगैरह मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक है, उसने पहनी है, और मेरे हस्बैंड की वो स्किन कलर की। तो बस मैंने उनकी तैयारी की और फिर अयान के भी कपड़े मैंने निकाल के रख दिए। ये उनके कज़न का है जो वो आया हुआ है उसके हैं। तो बस रूम को ऊपर से मैंने जी साफ़ वगैरह किया, क्योंकि हेल्पर जो है वो सफाई कर रही थी। तो ऊपर से चीज़ें फिर संभालने वाली जो हों या ऊपर से बिस्तर वगैरह वो फिर मैं खुद ही संभालती हूँ। कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है हेल्पर को भी। बच्चे अभी कुछ सोए हुए हैं तो उनको मैंने उठाया, मैंने कहा उठो। केक बन गया था। तो ये देखिए जी केक माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना है। बिल्कुल सही, फील ही नहीं हो रहा था कि ये विदाउट एग बना है या नहीं, लेकिन इसको फिर काटूंगी तो पता चलेगा। तो फिर देखूंगी, फ़िलहाल गर्म है तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। बस उसके बाद ये बच्चे तैयार होना स्टार्ट हो गए तो मैं रूम में आ गई। बच्चों को फिर कुछ ना कुछ देना होता है। वैसे तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं सारे, मुझे तैयार करना कोई नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पिक्चर वगैरह बच्चों की बनाई ज़बरदस्ती है। तो क्योंकि फरहान तो बनवा ही नहीं रहा था पहले भी, ये देखा मूड ऑफ करके यहाँ बैठा हुआ है, डांट पड़ी है ना। तो बस उसके बाद जी मैं तैयार होने लगी हूँ और मेरी बेटी भी, क्योंकि हम तो एंड पे ही जाएंगे। बच्चे चले गए थे मेरे देवर के साथ, उन्होंने कहा हम जाते हैं क्योंकि पहले जाना है, गेस्ट को जो है ना वो वेलकम करना है। तो इसलिए बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ मैंने कहा चले मैं अब उनकी भी जो है ना पहले उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दे दूँ, उसके बाद फिर मैं खुद तैयार हो जाऊँ। बेटी मेरी हो रही थी तो मैंने कहा चले इसकी मेहंदी दिखाऊँ आपको। ये उसने मेहंदी लगवाई, उसने दोनों हाथों पे लगाई है, मैंने एक पे लगाई है। बेटा मेरा अभी तैयार हो गया था माशाल्लाह। अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे बच्चों को, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो बस वर्क में बच्चे अब कम ही पहनते हैं मेरे बच्चे, तो आम रूटीन में बस ईद पे या इस तरह शादी का मौका, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना अपना जो रवायती है ना कल्चर उसी को प्रमोट करें, वही पहने। तो बस जी इस तरीके से मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो बस अब ये दोनों जा रहे हैं, तो मैं बाद में हम लोग ड्राइवर के साथ जाएंगे। हम भी रेडी हो गई और हम बैठ के जी गाड़ी में, और हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट। 10 मिनट लगते हैं, हम क्योंकि गांव में रहते हैं तो शहर के अंदर ही हाल है। तो उधर ही जी आनी है बारात हमारी। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे जी शहर में। मैंने कहा चले मैं साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप बना के आपके साथ शेयर करती रहूँ। वहाँ तो बनने को नहीं, क्योंकि वहाँ पे रश होगा, वैसे भी गेस्ट वगैरह, तो मोबाइल वहाँ पर कम ही यूज़ होगा, इसलिए मैंने कहा चले मैं रास्ते की बना लूँ। तो ये हाल है, ये जी हाल आ गए हैं मैरिज हाल में। तो ये बाहर का व्यू है, काफ़ी अच्छा है, पार्क वगैरह बच्चों के लिए इस तरीके से काफ़ी बड़ा है। तो बस जी शादी तो हो गई, खाना वगैरह खा लिया। तो यहाँ पे टाइम हो गया जय था जी रुखती का। तो यहाँ पे बस जी जा रही थी लड़की। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे बेटियों के। भाई भी बड़ा ना एक मुश्किल मरहला होता है वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला सबको मैं कहती हूँ सब्र दे। बड़ी हिम्मत हौसले वाली बात होती है बेटियों को इस तरह ना अलविदा करना। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीब जो है ना वो बड़ी अच्छे से हो गई थी। तो बेटी हमारी जो है वो जा रही है। अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे ढेरों, और आने वाली उसकी ज़िंदगी जो है ना वो खुशियों से भर दे। बस जी उसके बाद हम आ गए घर, और घर आके तो आपको पता है थकावट भी होती है। उसके अलावा अभी गेस्ट भी थे घर में, तो बस मैं तो आके पहले बिस्तर में घुस गई। तो लेकिन फिर एक ऑर्डर आ गया जो मजबूरन मुझे लेना पड़ा, क्योंकि शादी वाले घर में से था तो मैं इनकार नहीं कर सकी। उन्हें पिज़्ज़ा चाहिए था, वो दिया। फिर बच्चों ने कहा कि हमें फिर से भूख लग गई। हालांकि हम लोग तकरीबन 6:30-7 बजे वापस आए थे। तो लेकिन बच्चे आपको पता है ये देख के खेल रहे हैं और सर्दी बाहर इतनी है ना। तो खैर फिर जी खाना आ गया था शादी वाले घर से ही। तो मैंने कहा चले चावल घर हैं, सालन भी है, तो बच्चों को मैंने कहा चले वही दे देती हूँ, या साथ में चाय बनाई है तो ठंड है, क्योंकि मैंने कहा चले गर्म में बच्चे चाय भी पी लेंगे।
اور ساتھ مانو جو ہے نا اس کو آ گئی ہے خوشبو جی چکن وغیرہ کی، تو وہ بھی آ گئی ہے۔ تو بس اس طریقے سے جی بچوں کو میں نے کھانا دیا ہے اور بچے وہ کھا رہے ہیں، اور میں نے بھی چائے پی ہے، ہم نے تو کھانا وغیرہ کچھ کھایا نہیں ہے۔ اور بس ڈو جو ہے نا وہ میں نے بنا کے رکھ دی تھی، یہاں پہ جی ڈو میری رائز ہو گئی ہے، دیکھیں کتنی اچھی سی، بس 1 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا۔ اور اب میں اس کو پین کے اندر لگا کے اور پیزا جو ہے اپنا وہ میں ریڈی ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ ویسے تو بالکل میری ہمت نہیں تھی، میں سونے لگی تھی بالکل نا جب آرڈر آیا تھا، تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کوئی کسٹمر ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلیں بنا دیتی ہوں۔ لارج پیزا ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا کوئی ہمارا ایک گیسٹ ایسا ہے جس کو رات کو بھوک لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے۔ تو بعد جی پیزا میرا جو ہے نا وہ میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور یہاں پہ میں نے کہا چلیں باکس جو ہے نا اس کو ریڈی کر لیں۔ پھر مجھے یاد آیا چلے میں نے کیکس وہ بنایا تھا، میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دکھا دوں آپ کو بھی، اور میں نے کہا میں خود بھی نا اس کو ٹیسٹ بھی کر لوں اور دیکھ لوں کہ یہ کیسا بنا ہے، کیونکہ ویسے تو میں فروٹ کیک بناؤں تو میں وداؤٹ کٹنگ ہی دیتی ہوں، کیونکہ کٹنگ کر دوں نا تو پھر باکس کے اندر نہیں آتا، مشکل سے آتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویسے ہی نا پورا ڈال دوں، خود ہی کٹنگ کر لیں۔ تو بس یہ کیک کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے، اور دیکھیں کتنا یہ سافٹ ہے، بالکل نا اچھا ٹیسٹ میں بھی نا پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ نا مطلب وداؤٹ ایگ بنا ہوا ہے، بالکل نہیں فیل ہو رہا تھا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلے میرے دیور کو بھی بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان کو دیا، تو کہتے ہیں کہ واہ، لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک بنتے نہیں ہیں وداؤٹ ایگ، تو میں نے کہا نہیں دیکھیں میں نے بنا لیا ہے، اب آپ کھانا تو پھر ہی بتانا، کھایا تو انہوں نے یاد نہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ ہی لے جانا ہے، وہاں جا کے کھائیں گے۔ تو بس اس طریقے سے میں نے اس کو جو ہے نا باکس کے اندر ڈال دیا، ایک پیس میں نے نکال لیا، پھر اس باکس کے اندر آ گیا تھا۔ اور وہاں یہاں پہ جی میرا پیزا بھی ریڈی ہو گیا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ریڈی ہو گیا۔ بس اب میں اس کی کٹنگ کر کے اور پیک کر کے ان کو دے دوں گی، رات کے 10 بجے انہوں نے لینا تھا، بس یہ انہوں نے خود ہی لینا تھا کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا وہ ڈلیوری نہیں ہوتی، ویسے بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی جو ہے جدھر شادی تھی انہوں نے لینا تھا۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہو، ایک لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔